आज हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर कर दे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका नाम बदल के रखा गया था नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया था? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी सारस है उसमें इस लोगो जो बनाया गया है वो उसी सारस का ही तस्वीर लगी हुई है। तो ये भी याद रखिएगा आप कि जो ये हवाई अड्डा है ये अंतर्राष्ट्रीय, इसमें जो लोगो बना हुआ है ये उत्तर प्रदेश का जो सारस है उसका ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये कौन सा शहर है? कानपुर शहर। कानपुर शहर में मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला है, दिसंबर 2020 में लद्दाख की किस झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल किया गया? तो कौन सी झील है? तोस्कार झील। तो कभी कभी जैसे ये भी झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन में दे सकता है कि तोस्कार झील कहाँ की? तो वो कहाँ की? लद्दाख में। अगला देख लेते हैं। 22 दिसंबर 2020 को भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजी बॉक्स लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं। और सीईओ जो हमारे हैं वो अमिताभ कांत है। और सबसे पहले जो इसके उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के वो अरविंद पनगड़िया थे। तो इसमें कुछ नीति आयोग से रिलेटेड कुछ और तथ्य जो थे वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आगे देख लेते हैं। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 100वीं किसान रेल सेवा को कहाँ लॉन्च किया? तो ये कहाँ लॉन्च किया था? महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार। तो ये जो 100वीं किसान रेल सेवा थी वो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक लॉन्च की गई। अगला है, 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में फिल्म सिटी बायोडायवर्सिटी स्थापित की? तो ये कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो ये राजकोषीय घाटा जो हमारा है ये कितने? 6.8% ये मतलब रहने का अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा। अगला है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आवरण किया गया। तो ये किस प्रतिमा का आवरण किया गया था? स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का आवरण किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ओके, अगला देख लेते हैं। 9 नवंबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया गया। तो ये कौन सा राज्य था? तो ये हमारा गोवा राज्य था, जहाँ पे हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला ऐसा राज्य था जो हर घर जल राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया जिसने। अगला पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये नया नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय रखा गया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और नई शिक्षा नीति जो कि 1986 के तहत केसी रस्तोगी रंजन की समिति के अकॉर्डिंग थी ये नई शिक्षा नीति। तो ये हमारी जो नीति है इसी के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अगला है, वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगला देखते हैं, बजट 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना में से किस योजना पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा? तो ये कौन सी योजना थी? मनरेगा पे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है व्यय
ये इसी पे हुआ था। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, बजट 2021-22 में पोषण को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो वो मिशन पोषण 2.0। तो पोषण को सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन पोषण 2.0 इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है, जनवरी 2021 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग कितनी? 7वीं। और ये कौन सी संस्था जारी करती है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा इसे जारी किया जाता है, वैश्विक जलवायु सूचकांक, और इसमें रैंक थी 7वीं। अगला पॉइंट है, वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण संसद का कौन सा सत्र रद्द कर दिया गया? तो ये कौन सा सत्र था? शीतकालीन सत्र, जिसे रद्द कर दिया गया। अगला पॉइंट है, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया? तो वो हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये भारत का पहला परागणकर्ता पार्क खोला गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। अगला देख लेते हैं, कुंभ मेला 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? हरिद्वार में किया जाएगा कुंभ मेला 2021 का आयोजन। अगला पॉइंट है, हैदराबाद में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो हमारा पंचतत्व थीम पार्क है, ये कहाँ? हैदराबाद में, और जो इसका उद्घाटन किया वो के.टी. रामा राव ने किया है। तो ये भी याद रखिए कि पंचतत्व थीम पार्क का जो वो है हैदराबाद में, और इसका उद्घाटन किसने किया? के.टी. रामा राव ने। अगला पॉइंट है, किस राज्य में आभासी न्यायालय और ई चालान परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ? असम में किया गया। इसके बाद आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA कहाँ ये है? तो ये आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA ये हमारा है जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में ये संस्थान है, आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो वन लाइनर टाइप से थे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।